जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर ताजा बड़ी खबरों में आज जानेंगे अपन कोरोना के ताजा आंकड़े क्या चल रहे हैं। इसके अलावा वैक्सीन को लेकर एक अच्छी खबर है, साथ ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भी देश में क्या बदलाव अपडेट आ रहे हैं। एक एक करके कोरोना से जुड़ी आज की तमाम बड़ी खबरें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करें कोरोना के अपडेट की, जहां देख पा रहे भारत में कोरोना वायरस ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले 24 घंटों के दौरान 32,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस सामने देखने को मिले। 606 मरीजों की जान जाने की खबर है। जी हाँ दोस्तों, भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 32,695 नए केस देखे गए और इसके बाद अभी भारत में कुल संक्रमितों की संख्या की बात करें ना तो 9,68,876 हो चुके हैं, जिसमें से 3,31,146 एक्टिव केस हैं, यानी कि जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 6,12,815 लोग ठीक हो चुके हैं, इन्हें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल चुकी है। इसके अलावा टोटल जान जाने वाले लोगों की संख्या 24,915 तक पहुंच चुके हैं। तो ये तो रहे कोरोना के आज के ताजा आंकड़े, राइट। वहीं अब जानते हैं कोरोना से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में, जहां देख पा रहे बिग अलर्ट है। कोरोना की 11 लक्षण आपके लिए जानना जरूरी है। खतरनाक, मध्यम व हल्के संक्रमण का फर्क भी आपको बताएंगे। कोरोना से जुड़े कुछ नए लक्षण भी आपको पता होगा, बीच में WHO ने भी जारी किए थे, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से भी अपडेट आए थे। और ऐसे में कोरोना के सामान्य लक्षण क्या है, पहले ये समझिए आप। सामान्य लक्षण है बुखार एवं खांसी आना, गला खराब होना, नाक बहना या बंद हो जाना, सांस लेने में तकलीफ आना। कुछ अन्य लक्षणों में आते हैं बदन दर्द, सिर दर्द, थकान, ठिठुरना यानी कि ठंड लगना, ऐसा अतिसार, दस्त वगैरह लग जाना, उल्टी होना, बलगम में खून आना, थूकते हैं ना अपन कगार वगैरह, उसमें थूक आना। ये कुछ कोरोना के सामान्य लक्षण है, राइट। लेकिन कोरोना वायरस के कुछ और अन्य लक्षण भी हैं, जो भी आपके लिए जानना जरूरी है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोरोना के 11 लक्षणों को आधिकारिक मंजूरी दी है। बदन दर्द, सिर दर्द, थकान, ठिठुरना, दस्त, उल्टी और बलगम में खून आना तो इसमें शामिल है ही। इसके अलावा WHO के मुताबिक, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, गंध या स्वाद का एहसास खो जाना। अगर आपको किसी चीज की, किसी मिठाई की, फल फ्रूट की, एनीथिंग एल्स खुशबू अगर नहीं आ रही है ना, तो भी आप में ये कोरोना के सिम्टम्स हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा ना। इसके अलावा अगर आप टेस्ट भी किसी चीजों का प्रॉपर नहीं ले पा रहे, तो ये भी कोरोना के सिम्टम्स में शामिल हो सकता है। ये कहना WHO की तरफ से खुद ऑफिशियली, इसीलिए इन चीजों को भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा, है ना। बाकी अभी तक कोरोना के लिए सरकारें, अलग अलग तरह के वैज्ञानिक लगातार जुटे हुए हैं कि आखिर कैसे कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाई जाए और कोरोना पर नियंत्रण पाया जाए, लेकिन अभी तक भी कोई प्रॉपर दवा और वैक्सीन नहीं बन पाई है। फिलहाल कोरोना से बचने के सिर्फ 3 ही उपाय हैं। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और बार बार दिन में कई बार अपने हाथों को साबुन से अच्छी तरह से साफ धोएं, है ना। चलिए, कोरोना को लेकर एक खबर देख सकते हैं कि दुनिया को आज कोरोना की वैक्सीन मिल सकती है। कहां से खुशखबरी आ सकती है, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि चीनी वायरस की वैक्सीन खोजने की दिशा में आज का दिन एक अहम साबित हो सकता है। वैसे तो कई कंपनियां इस जानलेवा वायरस के प्रकोप से बचने के लिए दिन रात कोशिश में लगी हैं, लेकिन गुरुवार का दिन, आज का दिन इसलिए खास साबित हो सकता है क्योंकि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा बनाई गई वैक्सीन के शुरुआती ट्रायल के नतीजे घोषित हो सकते हैं। आज ऐसी मीडिया रिपोर्ट चल रही है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है ना और एस्ट्राजेनेका कंपनी मिलकर जो कोरोना वैक्सीन बना रहे हैं ना, उसकी ट्रायल की रिजल्ट आज अनाउंस हो सकती है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ITV के राजनीतिक संपादक रॉबर्ट पेस्टर ने सूत्रों के हवाले से यह दावा किया और उनके इस दावे के बाद सबकी आंख भरी निगाहें इसलिए इस तरफ टिक गई हैं क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी कहा था कि जून में एस्ट्राजेनेका और कोरोना वैक्सीन विकसित करने की दिशा में सबसे एडवांस और अग्रणी कदम उठाए जा सकते हैं। तो देखते हैं शाम तक और क्या नया अपडेट आता है, मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर जरूर बता दूंगा नए और फ्रेश वीडियो में, ठीक है ना। फिलहाल आप अगली खबर देख सकते हैं कि देश में सबसे पहले पटना एम्स में हुआ कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल। हमारे देश में भी आपको पता होगा, कल ही मैंने आपको बताया था कि ह्यूमन ट्रायल को मंजूरी मिल चुकी है। तो बिहार पटना एम्स में सबसे पहला ह्यूमन ट्रायल जो है स्वदेशी वैक्सीन का वो किया गया। 30 साल के एक युवक को ½ ml डोज दिया गया, 1 ml से भी कम, ½ ml डोज दिया गया। हालांकि फर्स्ट ट्रायल में कुछ ही लोगों पर ये दवाई आजमाई जाती है, सेकंड ट्रायल में कुछ और ज्यादा और थर्ड ट्रायल में हजारों की संख्या में लोगों को वो दवाई दी जाती है। देखते हैं, भगवान करे हमारी स्वदेशी दवाई का ट्रायल का रिजल्ट अच्छा रहे, पॉजिटिव रहे, हम सभी की यही आस है। जो कुछ भी नया अपडेट आएगा मैं आपको बताऊंगा DLS न्यूज के ऊपर जरूर। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां देख पा रहे कि PCS के इंटरव्यू में कोरोना से जुड़े कुछ सवाल पूछे गए। कानपुर एनकाउंटर से भी सवाल थे। UPPSC का जो इंटरव्यू हुआ ना हाल ही में, उसमें करंट अफेयर से रिलेटेड कैसे सवाल पूछे गए मैं आपको बताता हूं, ताकि अगर आप भी एक स्टूडेंट है, करंट अफेयर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते रहते हैं ना, तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा। कई बार ये चीजें जो ना जिंदगी में कहीं ना कहीं काम आ जाती हैं। सो लेट्स नो द क्वेश्चन। आप देख पा रहे वो जो कानपुर में विकास का इनकाउंटर वगैरह हुआ था, उससे भी अभ्यर्थियों से सवाल पूछे गए, क्या इस काउंटर का सच क्या है। कोरोना से जुड़े सवाल भी कुछ प्रश्न ऐसे थे कि कोरोना अभी तक कंट्रोल क्यों नहीं हुआ, कोरोना को रोकने में सरकार के प्रयासों का उल्लेख कीजिए, SDM बनकर कोरोना को कैसे कंट्रोल करोगे। मान लीजिए आप कोविड कंट्रोल रूम में SDM के रूप में ड्यूटी कर रहे हैं, आप कार्य कैसे करेंगे। कोरोना के समय शिक्षा पर क्या असर पड़ा, कोविड-19 एपिडेमिक रोकने में आपका क्या सहयोग है, कोविड-19 के विश्व के कितने प्रकार दिखे, भारत में किस प्रकार का कोविड है, वैक्सीन बनने में कितने स्टेज लगते हैं, सभी स्टेज के बारे में बताइए। भारत में वैक्सीन अभी किस स्टेज पर चल रहा है, वैक्सीन निर्माण में आप क्या सहयोग कर सकते हैं, कोविड की डेथ रेट क्या है। जरा सोचिए दोस्तों, करंट अफेयर से संबंधित कितने डिटेल्ड क्वेश्चन जो है UPSC यानी कि
कलेक्टर जो बनते हैं ना IAS वगैरह, उनके एग्जाम में पूछे गए। तो आप भी अपने इन्वायरमेंटल चीजों को जरूर ध्यान में रखिएगा। मैं भी आपको DLS न्यूज के ऊपर जो डेली खबरें बताता हूँ, उनमें भी आपके एग्जाम से संबंधित कई सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, तो उनको आप नॉलेज में रखिएगा। मैं आपको बीच बीच में बताता भी रहता हूँ ना कि ये चीज ध्यान में रखिएगा वगैरह वगैरह, है ना। चलिए, तो ये कुछ एजुकेशनल अपडेट था, मैंने सोचा आपको बता दूं। फिलहाल अपन बात करते हैं अगली खबर में, जहां देख पाएंगे कि दुनिया भर में कोरोना महामारी काबू से बाहर चल रही है। 24 घंटों के दौरान 2.32 लाख यानी 2,32,000 नए मामले देखे गए। अब तक 5,86,000 लोगों की दुनिया भर में मौत हो चुकी है। वहीं दुनिया भर में कुल संक्रमितों की संख्या की अगर बात करें तो अमेरिका में 36,15,000 केस चल रहे हैं, ब्राजील में 19,70,000, भारत में 9,70,000। भारत तीसरे नंबर पर आ चुका दुनिया भर में, है ना। तो भारत में भी संख्या काफी सीरियस चल रही है, प्लीज आप लापरवाही ना बरतें। दुनिया भर के खुला आंकड़ों की अगर बात करें दोस्तों, तो वर्ल्ड वाइड ग्लोबली 1,33,00,000 से भी ज्यादा कुल संक्रमितों की संख्या हो चुकी है, जिनमें से 74 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। 5,80,000 से ज्यादा मरीजों की जान जा चुकी है। तो ये रहा ग्लोबल आंकड़ा। और इसी बीच खबर है दोस्तों, मौसम के तहत अपडेट देख सकते हैं कि देश के 3 राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, हिमाचल, गुजरात और असम में। जी हाँ, देश में गुरुवार को एक के बाद एक 3 राज्यों में भूकंप आए। जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश के बाद अब गुजरात और असम में भी भूकंप के झटके लगे। हालांकि गनीमत रही दोस्तों की इससे किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर अभी तक नहीं आई है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार हिमाचल के ऊना में स्थानीय समय अनुसार आज सुबह 4:47 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 2.3 थी। वहीं नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार गुजरात के राजकोट में स्थानीय समय अनुसार सुबह 7:40 पर भूकंप के झटके आए, तीव्रता 4.5 थी। असम के भी करीमगंज में सुबह 7:57 पर भूकंप के झटके आए, तीव्रता 4.1 थी। आपको पता होगा पिछले महीने भर से देश के कई राज्यों में अलग अलग जगहों पर भूकंप काफी महसूस किए जा रहे हैं। और ऐसे में भूकंप आने के बाद अगर आपको भी लगता है कि ज्यादा देर तक सिचुएशन क्रिटिकल है, तो आप अपने घरों से बाहर आ जाएं, खाली मैदान में लौट जाएं, बिजली खंभे पेड़ पौधे के पास खड़े ना रहें, ठीक है ना। इन बातों का ध्यान रखें। चलिए, इसी बीच कोविड-19 को लेकर खबर है कि देश में कोरोना से 99 डॉक्टर की जान जा चुकी है। और इसके बाद IMA ने रेड अलर्ट भी जारी किया, जहां देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ रहा है। आलम यह है कि लॉकडाउन के बावजूद कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा। वहीं इस महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे डॉक्टर्स भी अब खतरा मंडराने लगे। IMA के मुताबिक दोस्तों देश भर में अब तक लगभग 99 से ज्यादा डॉक्टरों की मौत हो चुकी है। और उसके बाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA जो है ना, उसने अलर्ट भी जारी किया कि आखिर जान बचाने वाला का जीवन संकट में कैसे है। IMA के मुताबिक कोरोना से अब तक 99 डॉक्टरों की तो मौत हो चुकी है, जबकि 1300 से ज्यादा डॉक्टर लोग संक्रमित भी हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने रेड अलर्ट जारी किया है और डॉक्टरों से अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए भी कहा है। आंकड़ों के मुताबिक कोरोना से मरने वाले डॉक्टर्स में 73 डॉक्टर्स 50 साल से अधिक उम्र के थे, जबकि 19 डॉक्टर्स 35 से 50 साल तक की उम्र के थे। वहीं 7 डॉक्टर 35 साल से भी कम के थे। IMA ने कोविड-19 के मृत्यु दर में कमी लानी है ये कहा है, तो इसे डॉक्टर्स और हॉस्पिटल से ही शुरू करना होगा। संस्थान का कहना है कि जिस तरह के आंकड़े सामने आए उससे पता चलता है कि हॉस्पिटल के अंदर नियम और अनुशासन का पालन होना और भी ज्यादा जरूरी है। तो ये कुछ मसला चल रहा है इंडियन डॉक्टर्स को लेकर। साथ ही खबर है दोस्तों की, कोरोना से जंग लड़ रहे अमिताभ बच्चन ने इस कविता में बताया कि किस तरह के मनुष्य हैं दुखी। जी हाँ, आजकल आपको पता होगा बच्चन परिवार में कोरोना ने दस्तक दे दिया और इसके बाद अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन भी नानावटी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, अलग अलग जगहों पर क्वारंटीन वगैरह भी है। और इसी बीच अमिताभ बच्चन अपने दिल की बातें, दिल की यादें शेयर, शायर दिल की शायरे के मुताबिक कुछ कविता की पंक्तियां शेयर की हैं सोशल मीडिया पर। मैं भी आपको बताता हूं इनको, क्योंकि पंक्तियां वाकई में बहुत अच्छी हैं। उन्होंने लिखा दोस्तों की, ईर्ष्य ग्रणी त्वय संतुष्ट है, क्रोधन्नो नित्य सड़कित है, पर भाग्यो पजीवी च सेडेते दुख भागिन है। जी हाँ, इन पंक्तियों का मतलब क्या है? सभी से ईर्ष्या, घृणा करने वाले, असंतोषी, क्रोधी, सदा संदेह करने वाले और पराये आश्रय जीने वाले, ये 6 प्रकार के मनुष्य हमेशा दुखी रहते हैं। अतः इन प्रवृत्तियों से इंसान को बचना चाहिए। वाकई में बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी हैं इन्होंने। अमिताभ बच्चन जी के जल्द स्वस्थ होने की हम कामना करते हैं। बॉलीवुड के महानायक, हीरो, बादशाह, बिग बी, शहंशाह, इनके लिए प्लीज आप एक लाइक जरूर करना। इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा कि अमिताभ बच्चन जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। दिल से 2 लाइन 2 शब्द जरूर लिखिएगा इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। साथ ही अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां देख पाएंगे उत्तर प्रदेश लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में तैनात PAC के 2 जवान भी कोरोना संक्रमित पाए गए। और इसके बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप सा मचा हुआ है। अब स्वास्थ्य विभाग पूरे मुख्यमंत्री आवास को सैनिटाइज करने में भी जुटा है। संक्रमित दोनों जवान PAC के हैं, जिनकी ड्यूटी आउटर सर्कल में लगती है। ये जवान मुख्यमंत्री आवास के बाहर ड्यूटी पर तैनात थे। गौरतलब है कि इससे पहले यूपी सरकार के 5 और मंत्री और उनके परिवार वाले भी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। तो ये कुछ मसला चल रहा है यूपी में। साथ ही अपडेट है कि बड़े भाई की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर होम क्वारंटीन हुआ यह क्रिकेटर। जी हाँ दोस्तों, बड़े ही दुख की बात है कि सौरव गांगुली के घर कोरोना वायरस की दस्तक हो चुके हैं। भाई स्नेहाशीष संक्रमित हो चुके हैं, अब क्वारंटीन में है दादा। दरअसल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली बुधवार को होम क्वारंटीन में चले गए, क्योंकि उनके बड़े भाई और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के जॉइंट सेक्रेटरी स्नेहाशीष गांगुली का कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। बंगाल की रणजी टीम के पूर्व खिलाड़ी रहे स्नेहाशीष को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अस्पताल में भर्ती
भर्ती कराया गया। कैब के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि पिछले कुछ दिनों से उन्हें बुखार था और आज उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। तो हम इनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं, भगवान से ये दुआ करते हैं, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा, जो कुछ भी मानते हो आप, उनसे ये प्रे कीजिएगा कि समस्त दुनिया के कोरोना संक्रमित लोग जल्द स्वस्थ हो जाएं और दवा, वैक्सीन, टीका वगैरह आ जाए, है ना। उम्मीद है ये आज दिन भर के कोरोना अपडेट्स आपको जानने मिलेंगे। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि अमिताभ बच्चन जी के बारे में आप क्या दो शब्द कहना चाहिए, कमेंट में बताइए। इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना ताकि उनको भी आज दिन भर के कोरोना अपडेट्स जानने मिल जाए। साथ ही अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।